और हम चाहेंगे कि एक आसान से मंत्र के साथ आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। जी, सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। महाशिवरात्रि की शुरुआत के साथ सबसे पहले इस मंत्र की, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यज्जत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। देखिए भोले संग यह जो कार्यक्रम है जिसका नाम ही है महाशिवरात्रि, यह शिव के लिए सबसे बड़ी रात्रि है। हमारे यहाँ साल में एक ही शिवरात्रि आती है। इस दिन भोले शंकर की आराधना के लिए वर्ष पर्यंत जो साधक हैं वह इंतजार करते हैं, जिनको कन्या की जरूरत है, जिनको वर की जरूरत है, जिनको जहाँ जाना है, जो तरक्की चाहिए, जिनको व्यवसाय चाहिए, अपने अपनी कामना के अनुसार इस महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत करते हैं। क्योंकि हमारे देवाधिदेव महादेव ये तो अत्यंत भोले हैं। इन्होंने जब सृष्टि की संरचना हुई थी तो सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल जो विष था वह ग्रहण करके और भयंकर नृत्य किया था। उस हलाहल ग्रहण करने के बाद तो उस समय से, उस रात्रि से महाशिवरात्रि की भोले शंकर की पूजा शुरू हो गई और हमारी सृष्टि बच गई। इसी खुशी में सभी लोग अपनी खुशियों के लिए, जीवन में तमाम परेशानियां हो वह दूर हो जाए और भोले शंकर की कृपा बनी रहे, तो इसलिए इसकी पूजा पाठ और आराधना की जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और शक्ति की भी शादी हुई है। आज जो है जिन लोगों को विवाह से संबंधित, जिनके जीवन में जो कंजुगल लाइफ में है, जिनकी शादी भी ठीक से नहीं चल पा रही है, जो परेशान है, वो लोग भी आज के दिन भोले शंकर को अपनी बात कहते हुए, चूंकि आप बात कहेंगे तभी वो श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और खासकर आपको बता दें कि जब महाशिवरात्रि के दिन ही अग्नि के स्वरूप में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसका आदि कब हुआ, इसका अंत कब हुआ, यह कोई नहीं जानता था। यह जानकर हमारे विष्णु भगवान परेशान हो गए, जगत के रचयिता ब्रह्मा जी परेशान हो गए और इन लोगों ने इसका सार खोजा तो न इसका सार मिला, न इसका अंत मिला और अग्नि स्वरूप में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित भी है कि हमारे यहाँ 12 उस समय शिवलिंगों की उत्पत्ति हुई और शिवलिंग के स्वरूप में उसी समय से अपनी आराधना के लिए भगवान भोले शंकर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, चूंकि हलाहल ग्रहण करने के बाद उनके आंख से जो आंसू आया वह शिवलिंग के स्वरूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत हुआ और अपनी आराधना के लिए, अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा पाठ अभिषेक शुरू हो गया उस समय से। बिल्कुल पंडित जी, जब हम महाशिवरात्रि में पूजा करते हैं, सिर्फ महाशिवरात्रि या फिर जब भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? क्या वो पीतल का लोटा शुभ माना जाता है? बहुत लोग कहते हैं कि मिट्टी के लोटे में जल भरकर उसमें धतूरे का फूल हो, उसमें बेलपत्र हो या फिर सादे जल से अगर हम जल चढ़ाएंगे शिव को तो वो प्रसन्न होते हैं। जी देखिए, सबसे जो है सबसे शुद्ध तो मिट्टी ही है, तो मिट्टी के पात्र में, और देखिए आप गंगा जी के बीच से मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया जाता है
और उस शिवलिंग पे मिट्टी के पात्र में रख के, देखिए पात्र सही नहीं होगा, जैसे गंगाजल आप किसी पात्र में रखेंगे, अगर आप पॉलीथीन में लेके आएंगे तो वह टिक नहीं पाएगा और उसकी शुद्धता नहीं बन पाएगी और घर तक आप ठीक से नहीं ला पाएंगे। गंगा जल तो कहीं रखेंगे बिल्कुल पवित्र रहेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि गंगाजल में कितने दिनों तक रख लीजिए, वर्ष पर्यंत, कितने दिनों में उसमें कीड़ा नहीं लगती है। तो भगवान भोले शंकर की आराधना के लिए, इनकी पूजा के लिए पात्र तो जरूरी है। जब तक आप पात्र अच्छा नहीं रखेंगे तो आपका भाव ही व्यक्त करता है। तो मिट्टी का बर्तन रखें और मिट्टी के शिवलिंग पे आप जो है भोले शंकर की आराधना करें, उस पर अपने मनोकामना के लिए उस पर अभिषेक चढ़ाओ। देखिए भगवान जो है हमारे, इनका नाम ही है भोले शंकर। यह जो है एक लोटा जल से वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से, जो सरलतम जो है, जो सबसे आप देखिए बिल्वपत्र से, फूल से, धतूरा से, जल से, जिसमें बिल्कुल खर्च ही नहीं है, आप वह चढ़ा के भोले शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। घर में अगर आपको पूजा पाठ शिवलिंग का करना है तो निश्चित रूप से घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाकर आप उस पर रुद्राभिषेक करें, आप पूजा करें। लेकिन घर में अगर पारद शिवलिंग रखते हैं, लिखा हुआ है कि दर्शन मात्रेण सिद्धि स्यात्, सबसे शुद्ध जो है वह पारद शिवलिंग होता है। तो पारद शिवलिंग पे रख के यह स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। इस पे अपनी मनोकामना के लिए आप भोले शंकर की आराधना के साथ उस पे खड़ंग रुद्राभिषेक करें, अपनी बात कहें। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आप अर्पित करें, ओम जूं चा कहते हुए आप अर्पित करें, अपनी बात कहें, भोले शंकर खूब सुनेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन भोले शंकर की आराधना के लिए आप रात भर आप जगें और जितना हो सके इनकी स्तुति करें, इनकी पाठ करें। किस तरह से स्तुति करें? बहुत लोग ऐसे हैं जो कठिन मंत्र उन्हें याद नहीं होता है, और भगवान शिव भोलेनाथ का कठिन मंत्र अगर उसका उच्चारण हम गलत कर रहे हैं वो भी अशुभ होता है, वो भी गलत होता है और हमारे जीवन पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो एक आसान सा मंत्र जिसको हम, यदि व्रतियां हैं, यदि जिन्होंने व्रत रखा है तो वो दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, शिव को भी याद कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आप देखिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में रुद्राष्टकम लिखा है। इन्होंने भोले शंकर की आराधना इसी स्तुति के साथ संपूर्ण जीवन जो है चित्रकूट में रह के वहां पे कामत पर्वत पे बैठ के इनकी आराधना की और इसकी रचना जो है उन्होंने की है। आइए इसकी बात हम करते हैं, इसका पाठ करते हैं। मतलब देखिए दो बात है, या तो आप मंत्र का पाठ श्रवण कीजिए या आप खुद पढ़िए, दोनों का वही महत्व है। सुचिता के साथ, शुद्धता के साथ पाठ करें। आइए यह मंत्र जो है तुलसीदास जो आजीवन पढ़ते रहे, हम लोग शुरुआत करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकारमूलम तुरीयमान गोति समीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो तुलसीदास जी आजीवन चित्रकूट पे रुद्राष्टकम का पाठ किए। आइए हम इसका श्रवण करते हैं, इसका पाठ करते हैं। पाठ का महत्व क्या है आप श्रवण कीजिए या पढ़िए, दोनों का उतना ही महत्व है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकारमूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीत्यमीशं गिरीशम करालं महाकाल
कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं त्रिनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी नयावदेवमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वा नराणाम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता धिनाशम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदासं भूतुभ्यं जरा जन्म दुःख्योधतातप्यमाणं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। इसका पाठ करने से भोले शंकर की कृपा प्राप्त होती है और भोले शंकर साथ साथ चलते हैं। तो भोले शंकर की आराधना के लिए, इनकी अनुकूलता के लिए हमारे देवी और देवता हैं। लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, हमारा जो जगत है देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम तु देवता, और मंत्र जो है हमारे देवताओं के अधीन है। तो किसी भी प्रकार का मंत्र जो है अगर उनके भाषा में, देव भाषा में पढ़ा जाए और आत्मा में उसे स्वीकार किया जाए, आत्मा से पढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से वह फलीभूत होकर परमात्मा आपको लाभ देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जब हम महाशिवरात्रि करते हैं तो मंत्र का उच्चारण भी होता है, हम आरती करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं। सब इसलिए होता है ताकि महादेव प्रसन्न हो सके, हमारी जो पूजा है, हमारा जो व्रत है वो सफल हो सके। बहुत सारे व्रतियां ऐसी होती हैं जो पानी के साथ व्रत करती हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो निर्जल व्रत करते हैं जी। कौन सा सबसे ज्यादा लाभदायक होता है और दोनों को करने के क्या तरीके होते हैं, सही तरीका? जी देखिए, पूजा पाठ जितनी, अब मैंने कहा था कि शुचिता के साथ, शुद्धता के साथ, लिखा है कि यह शुचि प्रेतो भूतवा, मतलब जितनी शुद्धता के साथ आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही जैसा आप देंगे वैसा ही रिटर्न आएगा। तो आप जितनी शुद्धता के साथ पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यह जो पूजा है महाशिवरात्रि, यह शिव जी की सबसे बड़ी रात्रि है। क्योंकि इसमें रात्रि शब्द है तो इसमें अंतिम प्रहर रात्रि में भी पूजा होती है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि निश्चित रूप से निर्जला रहें या पानी में रह के करें, निर्जला रहकर प्रयास करें
कि आप व्रत करें। अगर रोगी हैं या बीमार हैं या किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो निश्चित रूप से आपको करना क्या है कि आपको चिकित्सीय परामर्श लेते हुए आपको दवा खाकर ही आपको कोई ये करना है, क्योंकि आप शरीर माध्यम खल धनु साधनम, यह शरीर जो है तभी आप कोई व्रत कोई पर्व या कुछ करेंगे। अगर चिकित्सीय परामर्श में है या किसी रोग से रुग्ण है आप, तो आप निश्चित रूप से सेहत पे अच्छा पंडित जी, ध्यान रखें। हम लोग बात कर रहे थे पूजा निर्जल, जब निर्जल हम व्रत करते हैं तो निर्जल आपने कहा कि ज्यादा प्रभावी होता है, निर्जल रखना चाहिए। तो निर्जल रखने का क्या सही तरीका है? क्या निर्जल, बहुत लोग कहते हैं कि शाम तक ही आप निर्जल रहिए, बहुत लोग कहते हैं कि रात में आप उपवास तोड़ सकते हैं, उसका क्या तरीका है? जी देखिए, आप निर्जल रहने का मतलब है और खा के करने का क्या मतलब है। आप कोई भी पर्व करते हैं तो उसके पहले जो है, एक दिन पहले आपको शुद्ध रहना पड़ता है। आप कोई भी भोजन करते हैं तो आपके शरीर में करीब करीब उस अन्न जो है वह करीब 6-7 दिन तक उसका असर शरीर में रहता ही रहता है। आपको निर्जला या उपवास या फलाहार करके इसलिए कहा जाता है कि पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का आकार ढकार विकार मतलब ये न आवे और आप बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम स्वच्छ रहकर आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ आप पूजन करें। इसीलिए आप निर्जला रहें या किसी भी प्रकार से आप करें तो इसमें शुद्धता का महत्व है। अगर निर्जला रहते हैं तो निश्चित रूप से इस दिन जो है महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में पूजा होती है। एक सुबह में होगी पूजा जो आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में करेंगे। फिर आपको दिन में आपको करना है 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। फिर आपको सायंकालीन और फिर आपको रात्रि में 12 बजे के आसपास करना। लिखा है कि यह पूजन मिदम, यह चारों प्रहर का जो पूजा करता है, यह पूजन मिदम पठति प्रदोषे, एक ही जो है चारों पाठ जो है सभी समय पढ़ा जाता है। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, वहां पे उस दरवाजे पे उस घर में स्थिर रहती हैं क्या? तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र मतलब उस दरवाजे पे स्थिर रहती हैं। रथ मतलब आज के समय में गाड़ी घोड़ा सुख सुविधाएं जो हैं हमेशा रहती हैं। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम और लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो, मतलब आज के दिन लक्ष्मी के साथ साथ पार्वती जी, लक्ष्मी जी के साथ साथ जो है शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो शिव जी और पार्वती जी की विशेष कृपा के लिए आज निर्जला रह के केवल शिव जी की ही नहीं पूजा, शिव जी के साथ पार्वती जी की पूजा करके आप जो है लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा नीच का है, जो लोग चंद्रमा से पीड़ित हैं, क्योंकि धरती से सबसे नजदीक के ग्रह चंद्रमा है और उसका मानव जीवन पर ज्यादा असर पड़ता है। तो मानसिक रूप से कोई परेशानियां हैं, कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो निश्चित रूप से शुद्ध जल में आप जो है दूध मिलाकर और चारों पहर जो है भोले शंकर की पूजा करें, आराधना करें, अभिषेक करें और माँ पार्वती से प्रार्थना करें, शंकर जी से प्रार्थना करें और चंद्रमा के मंत्रों का जप महामृत्युंजय के मंत्रों के साथ या लघु महामृत्युंजय के मंत्रों के साथ जप करके आप देखेंगे पूजा पाठ करने के बाद एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से यह महाशिवरात्रि जो है, चूँकि वर्ष में एक बार आता है, महीने में हमेशा जो है एक शिवरात्रि आते ही आती है, तो यह महाशिवरात्रि है। वर्ष में इससे बड़ी शिवरात्रि नहीं होती है। तो विशेष कृपा के लिए शुद्धता के साथ पूजन पाठ आराधना अभ्यर्चन करके ग्रहों को अनुकूल बनाकर शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ग्रहों को अनुकूल बनाकर शिव जी की कृपा प्राप्त कर सके और ऐसे में आवश्यकता है शुद्धता से पूजा करने की, शुद्धता से भगवान शिव को, माँ गौरी को याद करने की। पंडित जी, आपने कहा कि शुद्धता बहुत आवश्यक है और सच्चा मन होना चाहिए। सच्चे मन से अगर हम किसी भी भगवान की आराधना करते हैं तो वो खुश होते हैं। ऐसे में 12 बजे का क्या महत्व है? रात्रि 12 बजे हम कहते हैं कि उस समय महाशिवरात्रि में यदि किसी ने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो उस वक्त जगना चाहिए।
जी, रात्रि में भगवान भोले शंकर की इनकी कथा के बारे में, इनके लिए संगीत या इनके लिए बहुत सारे लोग जागरण करते हैं, नृत्य करते हैं। वह भी अपना अपना जो है एक उद्गार, अपना प्रेम भोले शंकर के प्रति समर्पित करने की विधा है। आप भोले शंकर को कैसे रिझा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो रात्रि में लोग जागरण करके, संगीत गा के, संगीत सुन के, किसी भी प्रकार से रात में जाके भोले शंकर की विशेष कृपा के लिए, पार्वती जी की विशेष कृपा के लिए, क्योंकि आपके जीवन में चतुर्विध उन्नति हो, न जाने आपका कहाँ कौन सा आशीर्वाद आपको लग जाए, इसलिए निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और पूजन करने के बाद आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, अगर आप दीक्षित हैं या आपके गुरु हैं, तो या घर में सबसे प्रथम गुरु माता पिता हैं, उनका निश्चित रूप से आप आशीर्वाद लें। आपको शिव जी के जैसा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसका जिष्ट क्या है, मतलब टोटल पूजा का फल क्या है। हम लोग पूजा या कोई भी काम या नौकरी करें, पूजा करें, हम किसी कामना के लिए करते हैं। पूजा दो प्रकार के होता है, किए जाते हैं, एक निष्काम और एक सकाम। सकाम का मतलब है आप किसी मनोकामना के लिए, जैसे मुझे पुत्र चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे विवाह करना है, या आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आप सकाम पूजा करते हैं। उसके लिए संकल्पित पूजा की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार निष्काम पूजा जो है, यह भी काम करता है, लेकिन युग युगांतर तक काम करता है। जैसे किसी बल्ब के ऊपर हीट करना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा, यह सकाम हो गया। और आप किसी ऐसे दिशा में मारे जहाँ पे ये बल्ब नहीं हो, वह निष्काम है। काम दोनों करता है, तो सकाम वाला तुरंत करता है और निष्काम वाला ज़्यादा करता है। तो पूजा करने के बाद आपको अपने गुरु, चूँकि आज भी कई जगह सुनने में आता है कि शिव आज भी हैं, तो शिव कब नहीं थे, जब से सृष्टि है तब से शिव है। तो हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, शिव स्वरूप हैं, पिता स्वरूप हैं, गुरु स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। क्योंकि आप पूजा करके जैसे उठेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे तो देखिए क्या लाभ होगा। क्योंकि हम जैसे ही अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और उनके दोनों पाँव को छूते हैं, पाँव की उंगलियों को छूते हैं, और आपके माथे पे जब हाथ रखते हैं तो चंद्रमा ठीक होता है और आपके सूर्य भी ठीक होते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है, आइए बात करते हैं। पूजा कर लिए और आप झंझट करके जाकर सो गए, पूजा कर लिए, लोगों से मुंह घुमा कर सो लिए, बात नहीं किए, तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। आप पूजा करें, उसका वैसा एक्ट भी करें। आप देखिए, भगवान ने हलाहल ग्रहण करके, विष ग्रहण करके और नृत्य किया और विश्व को और देश और दुनिया को बचाया। आप पूजा करके लोगों का आशीर्वाद लें, गार्जियन का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, तब आगे बढ़ें। बात कर रहे थे आशीर्वाद के बारे में। आशीर्वाद चूंकि 4 अक्षरों से बना हुआ है। आशीर्वाद का शाब्दिक अर्थ है आ से होता है। अगर आपके पिता, गुरु, माता आशीर्वाद देते हैं तो अर्थ आता है कि आ से केवल होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। आप आनंद काल वह है जो काल कभी समाप्ति ही नहीं हो, आनंद काल तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उसके बाद आता है शिवः प्रसादात्। यह भोले शंकर की कृपा से, यह महाशिवरात्रि के दिन हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद से शिवः प्रसादात् धन धान्य वृद्धि। हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो भी प्रभुता है, धन धान्य जो भी है, उसमें हमारी वृद्धि हो। उसके बाद आता है वह वकार शत्रु ही विनाशकत्वम। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु, मतलब वकार शत्रु उसे बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष जो कोई शत्रु दिखता है या मेरे बारे में मनसा कर्मणा वाचा किसी भी रूप में हमारे बारे में सोचता है, तो किसी भी प्रकार का शारीरिक हो या कुछ भी हो, आकार विकार जहाँ भी हो, उसका नाश हो। और उसके बाद आता है दकार यत्वेन दरिद्र नाश, मतलब किसी भी प्रकार का हमारे घर में अलक्ष्मी का वास है तो अलक्ष्मी का नाश हो और लक्ष्मी का वास हो। तो पूजा करने के बाद आप पूजा स्थली पे निश्चित रूप से 3 बार जल गिराएं, चारों पहर, और वह जो है ओम शक्राय नमः, ओम विष्णुवे नमः कहकर आप अपने माथा में लगाएं। और जितना हो सके अपने गुरुजन का, माता पिता का आशीर्वाद लें। और देखिए, आशीर्वाद के बारे में मैंने बताया, यह सब फलाफल आपको प्राप्त होगा और बेहतरी होगी।
बिल्कुल, आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप भगवान को याद कर रहे हैं तो धरती पे भी आपके भगवान हैं, वो हैं आपके माता पिता। और यही वजह है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद भी इस दिन ज़रूर लें, क्योंकि आप एक तरफ जहाँ भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ आप माँ गौरी को याद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने माता पिता को भी प्रसन्न करना ये अनिवार्य है और ये आपका दायित्व भी है। और इसी के साथ पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां दी किस तरह से पूजन करनी चाहिए महाशिवरात्रि में, शिव जी को किस तरह से प्रसन्न करें। और साफ तौर पे यदि आपका मन साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो आप किसी भी भगवान को, किसी भी भगवान के साथ ही अपने माता पिता को भी खुश कर सकते हैं और ये आवश्यक है। तो फिलहाल महाशिवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमान को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर से वही कहेंगे कि डीजीवी भारत की पूरी टीम की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान को याद कीजिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, उनका सम्मान कीजिए। आपके जो त्योहार है, तमाम आपके जो व्रत हैं, वो सफल होंगे। नमस्कार।